बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। आज मौसम गर्मा के हवाले से जो फेवरेट वेजिटेबल सब्ज़ी है वो भिंडी, जिसको लोग प्यार और मोहब्बत के साथ लेडी फिंगर भी कहते हैं। तो ये पकानी बहुत आसान होती है, लेकिन इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ना इसका जायका ठीक नहीं आता है। इसमें जो सबसे सीक्रेट बात यह है कि भिंडी को धोना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद आपने इसको कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ करना है, खुश्क कर लेना है। अगर इसमें पानी रह गया तो फिर वो लेसदार भिंडी बनेगी, जायका नहीं आएगा उसका। और दूसरा, इसके कैप मैंने उतार लिए हैं। अब मैं इसके अपने हिसाब से इसके पीस कर लेता हूँ, जितने आपको पसंद हो। ये मैंने पीस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम भिंडी बनाएंगे और उसका जायका अगर चिकन से ज़्यादा बेहतरीन ना आए फिर आप कहिएगा। तो 1 kg मैंने भिंडी ली थी और प्याज इसमें चूँकि ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आधा किलो प्याज ले लिए और इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और आधा किलो मैं इसमें टमाटर डालूँगा। 4-5 मेरे पास जो है वो ग्रीन मिर्च है और कच्चे आम जो है। ये बड़ी सीक्रेट रेसिपी है कच्चे आम के हवाले से। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भिंडी को बड़े अच्छे तरीके से जो काट लिया है और 1 कप ऑयल का, ये कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल के अब सबसे पहले हम भिंडी को अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं जी। ये माशाल्लाह मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और आप देखिए इसका कलर ब्राउनिश हो गया है। और दूसरी इसकी निशानी ये है कि आप इसको ऐसे नीचे एक एक करके गिराएंगे। देखिए किसी जगह आपको लेस नज़र नहीं आ रही, लेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और भिंडी खाने में तो बहुत आसान है, पकाने में भी बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी तैयारी है ना जी, जैसे 1 किलो भिंडी को धोना, तो इसकी एक एक पीस को आपने क्या करना है, कपड़े से खुश्क करना है, कटाई करना है। ये देखिएगा आधा किलो टमाटर, कितनी मेहनत वाला काम है। और प्याज तकरीबन 3 पाव, क्योंकि प्याज जितना ज़्यादा होगा उतना इसका टेस्ट ज़्यादा निकलेगा। तो इसकी तैयारी बड़ी मुश्किल है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इस भिंडी को मैं क्या कर रहा हूँ, बर्तन में बाहर निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने आधा कप ऑयल का वो कढ़ाई में ऐड किया और सारे प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने कम इसलिए डाला है कि भिंडी में 1 कप ऑयल का डाला था। अब जब हम उसको भिंडी को डालेंगे तो वो भी अपना जो है वो ऑयल छोड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये 2-3 मिनट जो है प्याज मैंने ऑयल में जो है वो थोड़े से छोड़ लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये जो टमाटर बारीक कटे हुए वो ऐड कर रहा हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट के लिए मैंने कच्चे आम 2 जो आपको दिखाए थे इंट्रो में, उसको मैंने बारीक काट लिया। ये बहुत कम लोग इसकी जो है वो आम के जो फ़ायदे से वाकिफ़ है, उनको पता ही नहीं है कि इसका जायका क्या होता है। तो ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है इसके अंदर। ये टमाटर का इसमें 2 फंक्शन है भिंडी के अंदर। एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा, दूसरा ये जो प्याज है ये इसको जो है ना वो इसको गलाने में भी इसकी हेल्प करेंगे जी। ये ग्रीन मिर्च माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आजकल मार्केट में तकरीबन 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। तो मिर्च बहुत प्यारी थी, मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं और तकरीबन 4-5 मिर्च ऐड कर दी हैं। और इसको हिलाने के बाद अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए क्या कर लेता हूँ, इसको स्टीम दे लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम दे लेते हैं। ये 5 मिनट मैंने स्टीम दे लिया और अब आप देखें प्याज पहले से नरम हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मसाला जात ऐड करते हैं। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कलमंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसमें है। आप यकीन जाने मैं ये डालता हूँ कलमंजी, इससे जो मेरा खाना है वो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही टेस्टी पकता है। अब हम क्या करेंगे,
हाई फ्लेम के ऊपर इसका जो पानी है वो इसको खुश्क करेंगे। रेसिपी को पूरा देखा करें, वरना फिर जो चीज़ें स्किप हो जाती हैं उससे चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, पानी बिल्कुल ड्राई हो तो फिर आपने भिंडी डालनी है, अदरवाइज़ आपकी भिंडी फिर लेस छोड़ जाएगी। तो हाई फ्लेम पे आपने इसके पानी को ड्राई करना है। माशाल्लाह ये देखिएगा पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा बबल बन रहे हैं, तो ये पानी थोड़ा सा और ड्राई करके फिर हम इसमें भिंडी डाल देंगे। ये देखिएगा ये अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, पानी ड्राई हो गया है। अब जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो हम इस पर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भिंडी हमने पहले फ्राई कर ली थी, प्याज और टमाटर वो भी गल चुके हैं। मिर्चें देखें जो हमने डाली थी हरी मिर्च वो भी गल गई है, जो हमने कच्चे आम डाले थे वो भी मिक्स हो गए हैं। अब इसको हिलाने के बाद 5 से 7 मिनट दम दे देते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ्राई भिंडी वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह अब इसको कलर कितना खूबसूरत आ गया माशाल्लाह, ये देखिएगा रेडिश और कितना खूबसूरत। और इसको अब तकरीबन 8-10 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम दे लेता हूँ और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिएगा माशाल्लाह स्टीम में कितनी ज़बरदस्त होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़रा कलर चेक करें आप और ज़रा क्वालिटी चेक करें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह की फजल करम से। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पाक ने हमारे खानों में नेमतें डाली माशाल्लाह। ये देखिएगा, ये देखें घी उसने सारा छोड़ दिया। जब पकाई अच्छी हो ना जी, फिर घी वो सारा छोड़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे स्टाइल से पकाइएगा इंशाल्लाह। ये इसमें जो मैंने कच्चा आम डाला है ना जी, उसके इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आया है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।